दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तरबूज के बारे में। तरबूज जिसे देखकर ही ताजगी का एहसास होता है। इसका चमकदार लाल रंग, रसीला और मीठा स्वाद हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। गर्मियों में लोग तरबूज को बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम तरबूज के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, तरबूज में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, तरबूज खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। नंबर 3, तरबूज खाने का सही तरीका क्या है। नंबर 4, एक दिन में हमें कितनी मात्रा में तरबूज खाना चाहिए और तरबूज खाने का सही समय कौन सा है। नंबर 5, किन किन लोगों को तरबूज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको तरबूज खाना पसंद है तो इस वीडियो के कमेंट में आई लव वाटरमेलन जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं तरबूज में कौन कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं तरबूज को अंग्रेजी में वाटरमेलन कहा जाता है, यानी इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें खूब सारा वाटर यानी पानी होता है। आपको बता दें, तरबूज में लगभग 92% पानी होता है, जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड और ठंडा रखने में बेहद मददगार होता है। अगर हम बात करें कि तरबूज में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B6 काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा तरबूज में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तरबूज में इतने सारे पोषक तत्व मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज खाने से हमें किन किन बीमारियों में फायदा मिलता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर से पसीने के जरिए लगातार पानी निकलता रहता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे थकान महसूस होना, सिर दर्द, चक्कर आना और शरीर में सुस्ती रहना। तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखने और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने त्वचा को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां विटामिन ए हमारे चेहरे पर होने वाले मुहांसों, दाग धब्बों को कम करता है, वहीं विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा को टाइट बनाए रखता है, जिससे उम्र के साथ आने वाली झुर्रियां कम नजर आती हैं और आप लंबे समय तक जवान दिखते हैं। सबसे खास बात यह है कि तरबूज के लाल रंग में लाइकोपीन नामक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। साथ ही तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी होने की वजह से यह आपके स्किन टोन को बेहतर बनाता है, जिससे आपके त्वचा मुलायम और चमकदार नजर आती है। क्या आप अपने मोटापा को लेकर परेशान हैं? तो तरबूज आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि तरबूज में पानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। तरबूज खाने से पेट जल्दी भर जाता है और बार बार भूख नहीं लगती। इसलिए जब तरबूज को नियमित रूप से अपने खानपान में शामिल किया जाता है तो वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप एक सही डाइट और थोड़े बहुत व्यायाम के साथ तरबूज का सेवन करते हैं तो यह आपके वजन कम करने में काफी मदद कर सकता है। दोस्तों, शायद मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि दिल यानी हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और तनाव भरी जीवन शैली के कारण दिल की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तरबूज का सेवन हमारे हार्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तरबूज में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत के लिए टॉनिक का काम करते हैं, जैसे कि इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह धमनियों में प्लेक बनने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा तरबूज में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही तरबूज में फाइबर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं,
जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। इस तरह तरबूज का नियमित सेवन हमें हृदय रोगों से बचाने में भी मदद कर सकता है। तरबूज हमारी आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को तेज करने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा तरबूज में पाया जाने वाला लाइकोपीन उम्र के साथ आंखों में होने वाली सूजन और कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है। यानी तरबूज का नियमित सेवन आपकी आंखों को लंबे उम्र तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ तरबूज हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तरबूज में प्रचुर मात्रा में पानी होता है और थोड़ा बहुत फाइबर भी पाए जाते हैं, और ये दोनों चीजें हमारे डाइजेशन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं पेट ठीक से साफ न होने की वजह से। ऐसे में तरबूज में पाए जाने वाला फाइबर कब्ज को दूर करता है और नियमित तौर पर पेट साफ रखने में मददगार होते हैं। वहीं तरबूज में प्रचुर मात्रा में पानी होने की वजह से यह हमारे शरीर से टॉक्सिन को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। तरबूज में सिट्रुलिन नामक एक विशेष एमिनो एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। वर्कआउट या भारी मेहनत के बाद मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकता है। जब हम वर्कआउट के बाद तरबूज का सेवन करते हैं, तो तरबूज में मौजूद सिट्रुलिन हमारे रक्त नलिकाओं को फैलाने में मदद करता है। इससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व बेहतर ढंग से पहुंचते हैं, जिससे जल्दी रिकवरी में मदद मिल सकती है। क्या आप यह जानते हैं कि तरबूज एक नेचुरल डायूरेटिक भी है, यानी यह हमारे शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी और नमक को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। तरबूज में बहुत सारा पानी और पोटेशियम होता है, इसलिए जब हम तरबूज का सेवन करते हैं, तरबूज में मौजूद पोटेशियम हमारे किडनी को एक्टिव करता है, जिससे ज्यादा पेशाब बनता है। इससे हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और गंदगी पेशाब के जरिए निकल जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में सूजन कम होता है। किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट साफ रहती है। इतना ही नहीं, अगर किसी को पेशाब करते समय जलन, दर्द या बार बार पेशाब आने जैसी परेशानियां होते हैं, तो तरबूज उन लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में भी मदद कर सकता है। तरबूज को हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा दिमाग लगभग 75% पानी से बना होता है, और तरबूज में बहुत सारा पानी मौजूद होता है, जो हमारे दिमाग और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तरबूज में पाए जाने वाला सिट्रुलिन हमारे शरीर की ब्लड फ्लो को सुधारता है, जिससे हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से पहुंचते हैं। जब हमारे दिमाग अच्छी तरह हाइड्रेटेड और एक्टिव रहता है, तो हम बिना थके फोकस के साथ किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। इससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और दिमाग से जुड़ी कई समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे याददाश्त कमजोर होना, सोचने की क्षमता धीमी पड़ना और तनाव ज्यादा होना। ऐसे में जब हम तरबूज का सेवन करते हैं, क्योंकि तरबूज में लाइकोपीन और विटामिन सी जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। इतना ही नहीं, तरबूज में मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसलिए जब हम तरबूज का नियमित सेवन करते हैं, तो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता भी बेहतर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि तरबूज हमारे शरीर के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर है? इसमें विटामिन सी और लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। वहीं लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में सूजन को कम करता है और कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसी कारण नियमित रूप से तरबूज का सेवन हमारे इम्यूनिटी के लिए लाभकारी माना जाता है। क्या डायबिटीज के मरीज तरबूज खा सकते हैं? ये सवाल बहुत कॉमन है, क्योंकि तरबूज में नेचुरल शुगर होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। अगर आप एक डायबिटीज के मरीज हैं और आप तरबूज रेगुलर खाने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए क्या आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं।
अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप तरबूज के ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से 100 से 150 ग्राम की मात्रा में तरबूज का सेवन आप हर रोज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तरबूज को फल के रूप में खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इसका जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी आप तरबूज खाएं तो उसके साथ आप थोड़ी मात्रा में बादाम, मूंगफली, अलसी के बीज शामिल कर सकते हैं। इनमें अच्छे प्रोटीन और फैट्स होता है जो कि शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे आपके खून में शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ेगा और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप तरबूज खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, हमने तरबूज खाने के फायदे के बारे में अच्छे से जान लिया, लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि तरबूज कब खाना चाहिए, तब तक हम तरबूज खाने के भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमें यह जरूर जानना चाहिए कि तरबूज खाने का सही समय क्या है। वैसे तो तरबूज खाने का सबसे अच्छा समय सुबह माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा पाचन तंत्र ज्यादा एक्टिव रहता है। इससे तरबूज में मौजूद पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित हो पाते हैं। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण यह हमें गर्मियों में हाइड्रेटेड रखता है और दिन भर तरोताजा महसूस कराता है। हालांकि खाली पेट तरबूज खाने से कुछ लोगों को सर्दी, जुकाम और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए या जो लोग सुबह फल नहीं खा पाते, उनके लिए सुबह 10 से 12 बजे के बीच तरबूज का सेवन करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, जो हम तरबूज के सेवन से पूरा कर सकते हैं। और साथ ही इससे हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसलिए आप सुबह नाश्ते के लगभग 2 घंटे बाद तरबूज को मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह ले सकते हैं। और अगर आप दोपहर में तरबूज खाना चाहें तो इसे 3 से 5 बजे के बीच खाएं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और ऊर्जा भी बनी रहती है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि तरबूज खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कई लोग तरबूज का सेवन गलत तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए अगर आप बिना किसी नुकसान के गर्मियों में तरबूज का भरपूर लाभ चाहते हैं, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि तरबूज का सही सेवन कैसे किया जाए। जब भी आप बाजार से तरबूज लेकर आएं, तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से धो लें। फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर उसके हर एक पीस को मजे से स्वाद लेकर और अच्छे से चबाकर खाएं। आप चाहें तो इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, जो गर्मियों के मौसम में बेहद जबरदस्त लगता है। कोशिश करें कि तरबूज को ताजा ही खाएं। तरबूज को काटकर फ्रिज में ज्यादा दिनों तक न रखें, क्योंकि इससे उसका स्वाद और पोषक तत्व कम हो सकता है। भोजन के तुरंत बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे आपके पेट में गैस बन सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा रात में तरबूज खाने से भी बचना चाहिए। इससे पेट में भारीपन, गैस की समस्या हो सकती है। तरबूज का तासीर ठंडी है, इसलिए रात के वक्त तरबूज खाने से आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। इसमें पानी अधिक मात्रा में होने की वजह से जब आप रात में तरबूज का सेवन करते हैं, तो इससे आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए रात में तरबूज खाने से परहेज करना ही बेहतर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर खाने पीने की चीज को सीमित मात्रा में ही खाना बेहतर होता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी या हेल्दी क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक दिन में कितना तरबूज खाना हमारे लिए सही होता है। तो दोस्तों, एक हेल्दी इंसान दिन में करीब 250 से 300 ग्राम तक तरबूज आराम से खा सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन तरबूज में पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा तरबूज खा लेते हैं, तो इससे आपको पेट फूलना, गैस या डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सबसे जरूरी बात यह है कि तरबूज भले ही हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें तरबूज नहीं खाना चाहिए। आमतौर पर हर कोई तरबूज खा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इससे बचना जरूरी होता है। जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कम मात्रा में तरबूज खाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का पाचन कमजोर है, गैस ज्यादा बनता है या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें सुबह
खाली पेट तरबूज खाने से बचना चाहिए। किडनी पेशेंट्स के लिए तरबूज खाना अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी को किडनी की कोई गंभीर बीमारी है तो उन्हें तरबूज का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही खाना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है जो आपकी किडनी पर दबाव डाल सकता है। सर्दी, जुकाम या दमा की शिकायत है तो कम मात्रा में तरबूज खाना चाहिए, क्योंकि यह ठंड प्रकृति का होता है और इसका ज्यादा मात्रा में सेवन आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह तरबूज के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और हेल्दी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एक और नए जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।